सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो भाई मैं आकाश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए चैप्टर टू एल्कोहल फिनालियम ईथर। कल हमने देखा था हेलोल्केनियम हेलोरीन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो थी वो हमने बता दिया था। आज जो आपका चैप्टर है वो है एल्कोहल फिनालियम ईथर। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस वही कहूँगा, एक छोटी सी बात है कि ना कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा। जी, ना कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा, और मंजिल तुझे खुद मिलेगी तो बस कदम तो बढ़ाते जा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज धमाकेदार क्लास को। आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक आपका राइमर टीमैन अभिक्रिया। अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग नाम मिलेगा आपको। राइमर टीमन अभिक्रिया मिलेगा, रीमर टीमैन अभिक्रिया मिलेगा। ये राइमर टीमन अभिक्रिया फिलहाल आप जो समझना वो लिख देना भाई, क्योंकि राइमर टीमन बात वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है किताबों में, बाकी ये भी मिलेगा आपको। तो राइमर टीमन अभिक्रिया होती क्या है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तब हमें क्या मिलेगा भाई, सल्फरडिहाइड मिलेगा। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, राइमर टीमन अभिक्रिया। तो समझना भाई, यहाँ पास हमने ये लिया था आपका ये फिनाल, ये आपका फिनाल हो गया। यहाँ हमने क्लोरोफॉर्म लिया और यहाँ पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पास मैं फिर से इधर देखना, यहाँ पास ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका फिनाल है। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। प्लस में हमको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसके साथ क्या करेंगे, 333 केल्विन ताप पर इसको हीट करेंगे भाई। थोड़ा सा इसे हम गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पास समझना सल्फरडिहाइड हमको किस प्रकार मिलेगा। देखना यहाँ से तो ये आपका जो है, यहाँ से NaCl, इतना तो आपको एकदम से समझ में आना चाहिए भाई। ये आपको यहाँ पास मिल जाएगा NaCl। अभी हमारे दो क्लोरीन बच रहे हैं, तो उनको कहाँ पर लगाएंगे वो समझना। यहाँ पास Cl3 है, तो एक तो आपको क्या मिलेगा, एज इट इज जैसे कि फिनाल है, फिनाल को हम लिख देते हैं भाई। फिनाल आपका था तो फिनाल हमने ये बना दिया। अब यहाँ से देखना इसका O बच रहा है CHO, तो यहाँ पास हम जोड़ देंगे CHO समूह। अब यहाँ से CH भी निकल गया, यहाँ से O निकल गया आपका। अब बच क्या रहा है भाई, H। तो फिलहाल आपने तो एक चीज देखा होगा भाई, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ बेंजीन रिंग में ये हाइड्रोजन यहाँ पास जुड़े होते हैं। अब जब ये CHO समूह यहाँ पास जुड़ेगा तो इसका एक हाइड्रोजन रहेगा, तो जो हाइड्रोजन इसका होगा, एक ये हाइड्रोजन एक यहाँ से, तो ये बना लेगा आपका, यहाँ से OH बच रहा है आपका, तो ये आपको क्या बना लेगा, H2O प्लस में H2O बन जाएगा। अब देखना भाई, अब इधर समझने की कोशिश करना। Cl3 है तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ से एक Cl तो 2 Cl, यहाँ क्लोरीन यहाँ निकल गया। अब एक बच रहा है आपका भाई। जब वहाँ पास हमने 2 लगा दिया है तो यहाँ भी हमको 2 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सोडियम वहाँ पास 2 हो गया है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पास देखना, 2 तो यहाँ हमने लगाया तो सोडियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। क्लोरीन इधर कितना है भाई, क्लोरीन 2 है, इधर कितना है, 3 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पास क्या है, सोडियम आपका 2 नहीं बल्कि इधर हम 3 कर देते हैं। यहाँ पास हम 3 कर देते हैं, तो इधर भी 3 कर देते हैं, बात बन जाएगी आपकी। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। तो ये आपका क्या है भाई, ये सल्फरडिहाइड है। अब ये अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी अभिक्रिया आपकी क्या है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इस चैप्टर में जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है, मैं उन सब की चर्चा यहाँ पास करूंगा और सबको आज मैं बताऊंगा, जैसा कि आपने हेलोल्केनियम हेलोरीन में पढ़ लिया है। तो यहाँ पास ये अभिक्रिया आपकी क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया।
दरअसल ये क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया? तो अगर कहा जाए तो ईथर बनाने की एक सरल विधि है ये, ईथर बनाने की एक सरल विधि है भाई। इसमें क्या करते हैं देखना, एल्का ऑक्साइड, ये क्या है एल्का ऑक्साइड, कोई धातु एल्का ऑक्साइड। भाई धातु एल्का ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पास समझते हैं। धातु एल्का ऑक्साइड ये आपका क्या हो गया भाई, एल्कीन ग्रुप हो गया। अब इसी में हम क्या जोड़ देते हैं, ओ ऑक्साइड हो गया, धातु एल्का ऑक्साइड, ये आपका हो गया धातु एल्का ऑक्साइड। तो ये कह क्या रहा है कि धातु एल्का ऑक्साइड में तीन कौन से धातु ले सकते हैं, या तो फिर सोडियम ले सकते हैं या तो पोटेशियम ले सकते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, या तो सोडियम ले सकते हैं या तो पोटेशियम ले सकते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पास क्या, सोडियम। तो ये सोडियम एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइड, ये आपका क्या दिख रहा है बाबू, ये आपका एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड, ये आपका एल्किल हाइलाइड है। ये क्या है, सोडियम एल्का ऑक्साइड है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। जब इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, इनको मिलाते हैं दोनों को, तब आपका ईथर बनता है। वो भी कैसे बनेगा इधर समझते हैं। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, इसको हटाते हैं भाई। यहाँ समझने की कोशिश करना। ये हमने लिया क्या, धातु एल्का ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाया, एल्किल हाइलाइड, तो उसको हम यक्स कर देते हैं और आर। भाई आपको समझने के लिए हमने ये किया। यहाँ देखो भाई आर यक्स है, तो आर यक्स को हम विपरीत लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे ना इसको, यहाँ पास ये सोडियम और ये हाइलाइड आपका हाइड्रोजन समूह आपका जो भी है इधर निकल जाएगा, NaX क्या हो जाएगा, NaX, ये आपका सोडियम हाइलाइड हो गया। अब यहाँ से बच क्या रहा है ये देखेंगे भाई, यहाँ से R है, R सिंगल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है, O लगा दिए। अब यहाँ पास फिर क्या है R। तो भाई ये आपका क्या प्राप्त हो गया, ईथर। ये क्या हुआ, ईथर हुआ आपका, ये ईथर हो गया। ये आपका सोडियम हाइलाइड हो गया, सोडियम हाइलाइड। ये आपका क्या था भाई, एडी सोडियम एल्का ऑक्साइड, क्या है सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड। तो ये हमने देखा ईथर बनाने की एक विधि भी इसको हम बोल सकते हैं, या फिर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। पेपर में आपसे पूछेगा तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछने की ज्यादा चांस रहते हैं भाई, यही ज्यादा उम्मीद रहती है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नाम की 4-5 अभिक्रियाएं दी जाएंगे लगभग 5 नंबर में, तो उसको आपसे पूछा जाएगा। और इस बार तो कुछ पैटर्न भी चेंज हो गया शायद, जिसमें आपको 30 प्रश्न बहुविकल्पीय करने होंगे। जैसा कि कक्षा 10 में अभी तक चल रहा था, ऑलरेडी 20 OMR सीट में भरना होता है, लेकिन अब ये नीति किसमें, इंटर में भी लागू की जाएगी। फिलहाल अभी UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए कोई मॉडल पेपर वगैरह नहीं अपलोड किया गया है। जिस दिन मॉडल पेपर आ जाएगा तो मानो ये कंफर्म हो गया कि आपको 30 OMR, भाई 20 तो ऑलरेडी रहेगा, और 10 जो आपका जैसे हिंदी में है तो 10 पहले से ही रहता है, 5 गद्य का 5 पद्य का, तो लगभग 30 मिल जाएंगे आपको। फिलहाल अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन हो जाएगा हम आपको सूचना जरूर देंगे। तो ये यहाँ पास इसका हम एक उदाहरण बता दे रहे हैं भाई, एक एग्जांपल इधर इसका देख लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास हम लेते हैं CH3, एल्कीन ग्रुप में हम लेते हैं CH3O सोडियम, यहाँ पास ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा, प्लस में एल्किल हाइलाइड में फिर इधर हम क्या लेते हैं CH3, यक्स में क्या ले लेते हैं भाई Cl, ये आपका क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन या फिर मेथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम करवा दे रहे हैं। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो जैसा कि हमने यहाँ बताया है कि यक्स R कर देते हैं, तो इसको हम Cl को थोड़ा सा पहले कर देते हैं सुविधा के लिए, Cl CH3 ये कर देते हैं। अब यहाँ पास ऑलरेडी क्लोरीन माइनस होता है और सोडियम प्लस होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्डिंग होगी इसकी, तो ये आपका क्या निकलेगा इधर NaCl, ये आपका निकल गया। अब CH3 बच रहा है जी, CH3, फिर इधर O मिल रहा है आपको, O मिल जाएगा, फिर इधर क्या मिल रहा है भाई CH3। ये देखो भाई, ये तो हमने प्राप्त किया क्या, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। लेकिन समझना हम इसका नामकरण के लिए दे रहे हैं भाई, ये आपको क्या हो जाएगा सोडियम, सोडियम मेथॉक्साइड,
मेथॉक्साइड, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डाइमेथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर। तो ये रही आपकी दोनों अभिक्रियाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत बेहतरीन ढंग से आपके समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं तो एक लाइक तो ठोक ही देना भाई चैनल पे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। अब आगे दूसरी अभिक्रिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसे हम क्लियर करते हैं भाई, इसे हटाते हैं। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया भी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है भाई, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला जाए तो ठीक है भाई। देखते हैं युग्मन अभिक्रिया होती क्या है। देखना, दरअसल युग्मन अभिक्रिया जब किसी फिनाल का हम डाइओजोनियम लवण के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उसमें हमें एक एजो यौगिक मिलता है। एजो यौगिक भाई बोले तो एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रॉक्सी समूह भी उपलब्ध होता है, वही आपका एजो यौगिक कहलाता है। तो इधर से हम लिखते हैं जब बेंजीन डाइज़ोनियम, जब बेंजीन डाइज़ोनियम जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ फिनाल क्रिया करता है। अब जो आपका टॉपिक है 5वां नंबर, जो आपकी 5वीं रिएक्शन है वो कौन सा है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो कहा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ चुका है, और उम्मीद है कि शायद इस बार भी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा और ये पूछी जाएंगी ये अभिक्रियाएं। तो कृपया गौर से इसे देखना भाई, ध्यान से देखना। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया होती क्या है, देखिए जब फिनाल को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। दरअसल फिनाल तो यहाँ हम लेना नहीं, सॉरी फिनाल तो लेना नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। तो समझना यहाँ पास हमने क्या लिखा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। भाई फिनाल हमने इसलिए बोला कि फिनाल ये आपका होता है फिनाल, ये तो फिनाल होता है आपका। यहाँ पास कुछ भी ना करें, हाइड्रोजन को हटाएं और एक सोडियम जोड़ देते हैं तो वो आपको सोडियम फिनॉक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ से देखना ये आपका क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको तो फिलहाल छोड़ते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड को किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगभग 700 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इसमें जो आपको इस अभिक्रिया के लिए हमको वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। हम 6 से 7 एटमॉस्फेयर, 6 से 7 एटीएम बोले तो एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब इसमें लगाएंगे, तब ये जा करके आपका सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। सोडियम सैलिसिलेट, यहाँ पास क्या होगा, O है तो ये हमने जोड़ दिया, तो पूरा पूरा इस कार्बन डाइऑक्साइड का योग हो जाएगा यहाँ पास, तो COONA, ये आपका बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। ये आपका क्या था भाई, ये तो सोडियम फिनॉक्साइड था, ये आपका क्या है, सोडियम सैलिसिलेट है। अब पुनः अगर इसे हम व्यवस्थित करते हैं ना, तो ये पुनः व्यवस्थित करते हैं, पुनः व्यवस्थित अगर इसे हम करना चाहें तो देखना थोड़ा सा समझने वाली बात है बस। यहाँ पास OCOONA ये पार्ट है, तो आप ये तो बड़े अच्छे ढंग से जानते हो भाई, यहाँ पास ये जो आपका यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है, इन सभी जगहों पर क्या है भाई, हाइड्रोजन लगा हुआ है।
और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पास जैसे ही COO इतना पार्ट अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, और प्रतिस्थापित होगा तो कैसे होगा, ये जो आपका O है यहाँ पास क्या जुड़ जाएगा, आपका H आ जाएगा, और ये पार्ट यहाँ पास COONA ये आ जाएगा। तो ये तो आपको वही चीज है जो यहाँ मिला था, सोडियम सैलिसिलेट। चाहे इसको भी सोडियम सैलिसिलेट आप बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे इसको हम क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे। अम्लीकृत भाई हाइड्रोजन सॉरी अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं। जैसे इसको हम अम्लीकृत करेंगे, या तो फिर यहाँ पास जल लिख लो आप, क्या करेंगे, जल अपघटन। तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन जो है ये आपका OH है, यहाँ पास आपका COO है, तो COO इस सोडियम के स्थान पर ये आपका H+ जो है यहाँ पास ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रवेश कहाँ पास हुआ, अर्थो पार्ट पर। तो बस यहीं से हमको परिभाषा इसकी निकालनी है कि जब सोडियम फिनाक्साइड को क्या करते हैं, 700 केल्विन ताप पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब में गर्म करते हैं, तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है, तो आपको सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम सैलिसिलेट का हम अम्लीकृत करते हैं तो हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो इधर लिखते हैं भाई, जब सोडियम फिनाक्साइड को 700 केल्विन ताप पर 6 से 7 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है भाई, कि आपको मिलता है सैलिसिलेट। क्या मिलता है, सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका क्या किया हमने यहाँ पास पुनः इसको अम्लीकृत कर दिया, जिसको अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको अम्लीकृत कर देंगे तो आपको सैलिसिलिक अम्ल मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आपने देखा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोल्बे-श्मिट। यह अभिक्रिया कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी अभिक्रिया एक बार पुनः इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे एक बार समझा देते हैं। यहाँ पास हमने लिया आपका क्या, सोडियम फिनाक्साइड। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है भाई, थोड़ा सा हम अब जल्दबाजी में इसको बताएंगे। ये आपको हो गया सोडियम सैलिसिलेट, वो सॉरी ये आपका सोडियम फिनाक्साइड हो गया। इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया, गर्म किया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया कितने, 700 केल्विन पर ना, 700 केल्विन ताप, और 6 से 7 ATM आपको क्या देना है भाई, वायुमंडलीय दाब। जैसे इसको हम यहाँ पास बनाएंगे तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, इधर ये यहाँ पास। अगर एक चीज जान लेना भाई, हम डायरेक्टली यही स्टेप ना करके सीधा इसे प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। मैं कोई भाई पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होता भी है। तो यहाँ पास CO है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो COO लिख सकते हैं, OCOONA ये आपको मिला। इसका हमने क्या किया, इसको पुनः व्यवस्थित किया, फिर से इसको एक दूसरे हिसाब से क्या किया, व्यवस्थित किया, पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो इधर जब हम इसको पुनः व्यवस्थित करेंगे कुछ इस प्रकार मिलेगा भाई हमको।
यहाँ पास आपको OH आ जाएगा और ये आपका पार्ट पूरा COONA। अब जी ये आपको मिला भाई, ये क्या है, सैलिसिलेट है। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब क्रिया करवाएंगे, अम्लीकृत करवाएंगे या फिर H2O लेंगे। अब ये आपका देगा क्या, यहाँ पास मेन जो हमें चाहिए अर्थो पार्ट पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रवेश हो जाएगा। यहाँ से ये OH है आपका, और जैसे ही COO यानी को हम क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे, तो यहाँ पास COOH आ जाएगा। यही तो है आपका क्या, सैलिसिलिक अम्ल। यही से जब क्रिया आपकी क्या होती है भाई, समाप्त होती है। तो इनका सबका नामकरण कर देते हैं हम। ये क्या है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये आपका क्या है, सैलिसिलेट। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, सैलिसिलेट। और इसी को हम इसको क्या कहते हैं आपको, सैलिसिलिक अम्ल। यदि हम बोलना चाहें तो इसे बोल सकते हैं अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या है, अर्थो हाइड्रॉक्सी, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल या फिर बेंजोनोइक अम्ल। भाई ये आज का टॉपिक आपका जो भी था पूरे चैप्टर एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, इसकी मुख्य मुख्य अभिक्रियाएं हमने आपके सामने पेश कर दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे और याद करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर कर देना, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। एजो तो बेंजीन एजो रंजक का निर्माण होता है। इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो बात को समझना भाई कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड फिनाल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो एक एजोरंजक का निर्माण होता है, और यही क्रिया आपकी क्या होती है, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं कि कैसे कि एजोरंजक का निर्माण होता है। यहाँ हमने लिया एक बेंजीन, काइनेटिक मतलब डाइएजोनियम लवण। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ना करके हम आपकी सुविधा के लिए अगर इसको थोड़ा सा इस प्रकार बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। इसको हमने इस प्रकार बना दिया, N2CO। ये आपका हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है भाई, फिनाल से। किससे, फिनाल से। ये आपका हो जाएगा फिनाल, ये आपका फिनाल, यहाँ पास क्या लगा देते हैं, ये आपका OH हो जाएगा। ये तो फिनाल हो गया। अब इसकी अभिक्रिया जो हम कराएंगे किससे, फिनाल से, किसकी अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की। तो यहाँ पास एक चीज आप देखते होंगे कि बेंजीन में ये पार्ट आपका H होता है, ये सब, ये हाइड्रोजन यहाँ पास होता है। ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए भाई। अब यहाँ से क्या होगा, जो क्लोरीन है ना वो आपको बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो HCl तो आपका सीधा सीधा यहाँ पास आपको मिल जाएगा HCl। अब बाकी यहाँ पास जो नाइट्रोजन है ना वो क्या होगा, डबल बॉन्ड से N2, नाइट्रोजन 2 है तो वो डबल बॉन्ड से क्या होगा, जुड़ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पास आएगा आपका ये बेंजीन के पार्ट बनाना। अब उसके बाद देखना यहाँ पास N2 है तो एक नाइट्रोजन आपका इससे जुड़ जाएगा, और दूसरा जो नाइट्रोजन है
वो इस हाइड्रोजन, ये तो आपका प्रतिस्थापित हो गया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आपका जुड़ सकता है, तो यहाँ पास डबल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन इसे जुड़ जाएगा आपका। ये आपकी हो गई युग्मन अभिक्रिया भाई, ये आपकी युग्मन अभिक्रिया हो गई और HCl आपका इधर मिल गया है। तो इसका अब नाम लिख देते हैं भाई कि नाम इसका क्या है। तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये तो आपका फिनाल है भाई, ये क्या है, फिनाल। और ये जो आपको मिला है, ये आपको यही तो आपकी एक यौगिक है जिसको हम कहते हैं एजोरंजक। क्या है, एजोरंजक। और इसको हम बोल सकते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एजोरंजक। ये अभिक्रिया आपकी युग्मन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। यहाँ पास ये पॉइंट एक बार फिर से समझ लेना। इधर पास हमने यहाँ पास कुछ भी नहीं किया था भाई, ये आपका क्या था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऐसे होता है, हमने इसकी अभिक्रिया करवाया किससे, फिनाल से, फिनाल से इसकी अभिक्रिया करवाया। अब यहाँ पास तो एक हाइड्रोजन होगा, हर जगह यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा आपका। तो ये जो Cl है ना, ये बॉन्डिंग करता है इसके साथ, Cl के साथ, तो यहाँ पास आपका HCl निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन आपका जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक बेंजीन से ये अपना जुड़ जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ, जो आपका एक नाइट्रोजन और है वो भी आपका जुड़ जाएगा अगले वाले एरोमेटिक रिंग के साथ। ये आपका फिनाल हो गया। तो यही आपको प्राप्त हो गया एजोरंजक अर्थात पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन। तो उम्मीद करता हूँ युग्मन अभिक्रिया आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अब अगली अभिक्रिया क्या है उसके बारे में देखते हैं भाई। चौथी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी गाटरमैन, गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया देखिए भाई, अलग अलग किताबों में आपका अलग नाम मिलेगा। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि कहीं कहीं आपको एक गाटरमैन मिलेगा, कहीं कहीं गाटरमान मिलेगा, गाटरमैन मिलेगा। तो फिलहाल बात वही है, तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी अभिक्रिया लिखते हैं कि गाटरमैन अभिक्रिया होती क्या है। लिखते हैं भाई गाटरमैन अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी फिनाल, जब किसी फिनाल की क्रिया, जब किसी फिनाल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है, उपस्थिति में, थोड़ा सा मार करते हैं, उपस्थिति में की जाती है, उपस्थिति में की जाती है, तो अर्थो स्थान पर, अर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह का प्रवेश होता है, एल्डिहाइड समूह का प्रवेश होता है, प्रवेश होता है। इसे ही क्या कहते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी हुई गाटरमैन अभिक्रिया की। जब किसी फिनाल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं भाई, हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलता है, ऑर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह का क्या होता है, प्रवेश होता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी, गार्टर माइनर क्रिया कहलाती है। यहां पास देखते हैं इसको, ये आपका फिनाल हो गया, इसकी क्रिया करवानी है हमको HCl प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यहाँ पास उपस्थिति किसकी रहेगी भाई, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति करना है यहाँ पास, जिंक क्लोराइड की। अब यहाँ पास देखना, एक तो सीधा सीधा यहाँ से चाहे ये H प्लस ले लेना, चाहे यहाँ से Cl माइनस, एक तो आपको HCl बाहर निकल ही जाएगा। अब यहाँ पास देखना भाई, ये आपका फिनाल होगा, फिनाल। अब यहाँ से एक तो HCl आपका निकल चुका है, तो आपका एक क्या होगा, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cn यहाँ पास हो जाएगा। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई यहाँ पास तो अगर यहाँ से ये HCl आपका बाहर निकल गया, ये HCl आपका क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो एक H आपका आया कहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया, Cn या CH यहाँ से मिल जाएगा, और एक कार्बन आपका यहाँ पास है, फिर साइनाइड ये आपको मिल गया। अब पुनः अगर इसका हम क्या करा देते हैं, H3O प्लस, मतलब कि H हाइड्रोनियम आयन के साथ इसका क्या करा देते हैं, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, तो आपको यहाँ पास सीधा सीधा ऑर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह का ह्यूमन यहाँ पास हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह का। यहाँ पास देखना CH है, तो यहाँ पास जैसे इसका हम H3O प्लस की उपस्थिति में क्या करवाएंगे अब क्रिया, तो आपको यहाँ पास मिल जाएगी CHO, तो ये आपका हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। अब सबका नामकरण कर देते हैं, ये आपका है फिनाल, फिनाल। ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो माध्यमिक यौगिक है आपका, ये क्या हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड बोल सकते हो, या फिर इसको ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये रही आपकी अभिक्रिया, ये आपकी चौथी रिएक्शन थी, गार्टर माइनर क्रिया। अब एक अभिक्रिया आपकी और बची है, अब उम्मीद करता हूँ कि ये अभिक्रिया भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। क्लियर है कि नहीं भाई? अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, पर जो दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। तो चलिए इसी के साथ इसको सफा करते हैं, और एक अभिक्रिया आपकी और बची हुई है, उसको बताते हैं। अब जो आपका टॉपिक है 5वां नंबर, जो आपकी 5वीं रिएक्शन है वो कौन से है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो कहा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ चुका है, और उम्मीद है कि शायद इस बार भी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा और ये पूछी जाएंगे ये अभिक्रियाएं। तो कृपया गौर से इसे देखना भाई, ध्यान से देखना। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया होती क्या है, देखिए जब फिनाल को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। दरअसल फिनाल तो यहाँ हम लेना नहीं, सॉरी फिनाल तो लेना नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। तो समझना, यहाँ पास हमने क्या लिखा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। भाई फिनाल हमने इसलिए बोला कि फिनाल ये आपका होता है, फिनाल ये तो फिनाल होता है आपका। यहाँ पास कुछ भी ना करें, हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन को हटाएं और एक सोडियम जोड़ देते हैं तो वो आपको सोडियम फिनाक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ से देखना ये आपका क्या होगा, सोडियम फिनाक्साइड। इसको तो फिलहाल छोड़ते हैं। सोडियम फिनाक्साइड को किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगभग 700 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इसमें जो आपको इस अभिक्रिया के लिए हमको वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। हम 6 से 7 एटमॉस्फेयर, 6 से 7 एटीएम बोले तो एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब इसमें लगाएंगे, तब ये जा करके आपका सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। सोडियम सैलिसिलेट यहाँ पास क्या हुआ है, ओ है तो ये हमने जोड़ दिया, तो पूरा पूरा इस कार्बन डाइऑक्साइड का योग हो जाएगा यहाँ पास। तो COONA ये आपका बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। ये आपका क्या था भाई, ये तो सोडियम फिनाक्साइड था, ये आपका क्या है, सोडियम सैलिसिलेट है। अब पुनः अगर इसे हम व्यवस्थित करते हैं ना, तो ये पुनः व्यवस्थित करते हैं, पुनः व्यवस्थित, पुनः व्यवस्थित अगर इसे हम करना चाहें तो देखना थोड़ा सा समझने वाली बात है बस। यहाँ पास OCOONA ये पार्ट है, तो आप ये तो बड़े अच्छे ढंग से जानते हो भाई, यहाँ पास ये जो आपका यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है, इन सभी जगहों पर क्या है भाई, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पास जैसे ही COONA इतना पार्ट अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, और प्रतिस्थापित होगा तो कैसे होगा, ये जो आपका O है यहाँ पास क्या जुड़ जाएगा, आपका H आ जाएगा, और ये पार्ट यहाँ पास COONA ये आ जाएगा। तो ये तो आपको वही चीज है जो यहाँ मिला था, सोडियम सैलिसिलेट। चाहे इसको भी सोडियम सैलिसिलेट आप बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे इसको हम क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे। अम्लीकृत भाई हाइड्रोजन सॉरी अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं। जैसे इसको हम अम्लीकृत करेंगे, या तो फिर यहाँ पास जल लिख लो आप, क्या करेंगे, जल अपघटन। तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन जो है ये आपका OH है, यहाँ पास आपका COO है, तो COO इस सोडियम के स्थान पर ये आपका H+ जो है यहाँ पास ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रवेश कहाँ पास हुआ, अर्थो पार्ट पर। तो बस यहीं से हमको परिभाषा इसकी निकालनी है कि जब सोडियम फिनाक्साइड को क्या करते हैं, 700 केल्विन ताप पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब में गर्म करते हैं, तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है, तो आपको सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम सैलिसिलेट का हम अम्लीकृत करते हैं तो हमको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और यही अपक्रिया क्या कहलाती है, कोल्बे-श्मिट अपक्रिया कहलाती है। तो इधर लिखते हैं भाई, जब सोडियम फिनाक्साइड को 700 केल्विन ताप पर 6 से 7 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है भाई, ये आपको मिलता है सैलिसिलेट। क्या मिलता है, सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसका क्या किया हमने यहाँ पास पुनः इसको अम्लीकृत कर दिया, जिसको अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसको अम्लीकृत कर देंगे तो आपको सैलिसिलिक अम्ल मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आपने देखा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोल्बे-श्मिट। यह अभिक्रिया कोल्बे-श्मिट
स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी अभिक्रिया एक बार पुनः इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे एक बार समझा देते हैं। यहाँ पास हमने लिया आपका क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है भाई, थोड़ा सा हम अब जल्दबाजी में इसको बताएंगे। ये आपको हो गया सोडियम सैलिसिलेट, सॉरी ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया, गर्म किया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया कितने, 700 केल्विन पर ना, 700 केल्विन ताप और 6 से 7 एटीएम आपको क्या देना है भाई, वायुमंडलीय दाब। जैसे इसको हम यहाँ पास बनाएंगे तो ये आपको क्या प्राप्त होगा इधर, ये यहाँ पास। अगर एक चीज जान लेना भाई, हम डायरेक्टली यही स्टेप ना करके सीधा इसे प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। मैं कोई भाई पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होता भी है। तो यहाँ पास ओ सी ओ है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो सी डबल ओ लिख सकते हैं, ओ सी डबल ओ एन ए, ये आपको मिला। इसका हमने क्या किया, इसको पुनः व्यवस्थित किया, फिर से इसको एक दूसरे हिसाब से क्या किया, व्यवस्थित किया, पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो इधर जब हम इसको पुनः व्यवस्थित करेंगे कुछ इस प्रकार मिलेगा भाई हमको। यहाँ पास आपको OH आ जाएगा और ये आपका पार्ट पूरा COONA। अब जी ये आपको मिला भाई, ये क्या है, सैलिसिलेट है। अब इसको हम क्या कर देंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, अम्लीकृत करवाएंगे या फिर H2O लेंगे। अब ये आपका देगा क्या, यहाँ पास मेन जो हमें चाहिए, अर्थो पार्ट पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रवेश हो जाएगा। यहाँ से ये OH है आपका, और जैसे ही COO को हम क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे, तो यहाँ पास COOH आ जाएगा। यही तो है आपका क्या, सैलिसिलिक अम्ल। यही से जबकि आपकी क्या होती है भाई, समाप्त होती है। तो इनका सबका नामकरण कर देते हैं हम। ये क्या है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये आपका क्या है, सैलिसिलेट। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, सैलिसिलेट। और इसी को हम इसको क्या कहते हैं आपको, सैलिसिलिक अम्ल। यदि हम बोलना चाहें तो इसे बोल सकते हैं अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या है, अर्थो हाइड्रॉक्सी, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल या फिर बेंजोनोइक अम्ल। भाई ये आज का टॉपिक आपका जो भी था, पूरे चैप्टर अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, इसकी मुख्य अभिक्रियाएं हमने आपके सामने पेश कर दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे और याद करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर कर देना, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।